आज की इस अहम खबर में हम बात कर रहे हैं अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले एक ऐसे सिविल न्यूक्लियर समझौते की जो पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा संतुलन को बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि वे सऊदी अरब के साथ एक 123 एग्रीमेंट साइन करने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बार पारंपरिक नॉन प्रोलिफरेशन यानी परमाणु हथियार न फैलाने वाली सख्त शर्तें पूरी तरह लागू नहीं की जा रही हैं। आमतौर पर जब अमेरिका किसी देश के साथ मिलकर सिविल न्यूक्लियर डील साइन करता है तो ये शर्त भी रखी जाती है कि वे देश यूरेनियम को खुद से समृद्ध यानी एनरिच नहीं करेगा और इस्तेमाल किए गए ईंधन को दोबारा प्रोसेस नहीं करेगा ताकि वे परमाणु हथियार की दिशा में आगे ना बढ़ सके। ये पूरी तरह साफ मना नहीं किया गया है कि सऊदी अरब भविष्य में यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता, बल्कि उसमें ये कहा गया है कि सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी उपाय होंगे, जिनमें एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है और यही बात इस डील को बेहद अहम बना देती है। अमेरिका के कानून के मुताबिक किसी भी देश को अमेरिकी परमाणु तकनीक या सामग्री निर्यात करने से पहले 123 एग्रीमेंट जरूरी होते हैं। ऐसे समझौते पहले भी कई देशों के साथ हुए हैं, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका के साथ डील करते समय साफ तौर पर वादा किया था कि वे यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा और उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईसीई यानी IAEA के साथ एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन किया था, जिससे एजेंसी को ज़्यादा जांच और एक्सेस का अधिकार मिल सके। मोरक्को और कई यूरोपीय और एशियाई देशों ने भी इसी तरह की शर्तों को स्वीकार किया है, लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को जो शुरुआती रिपोर्ट भेजी है उसमें ये संकेत है कि वे सऊदी अरब से एडिशनल प्रोटोकॉल पर जोर नहीं दे रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी विदेश नीति के पारंपरिक रुख से अलग कदम माना जाएगा। खबरों के मुताबिक अगर अंतिम 123 एग्रीमेंट कांग्रेस को भेज दिए जाते हैं तो उसके पास 90 दिन होंगे कि वे उसे रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करें, वरना ये अपने आप लागू हो जाएगा। यानी अब गेंद अमेरिकी संसद के पाले में भी है। दूसरी तरफ सऊदी नेतृत्व, खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, लंबे समय से ये बोल रहे हैं कि उनके देश के पास यूरेनियम के बड़े भंडार हैं और वे सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय खुद उसे प्रोसेस करके ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा कमाना चाहते हैं। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने पिछले साल साफ कहा था कि हम यूरेनियम को एनरिच करेंगे, हम उसे बेचेंगे और हम येलो केक बनाएंगे। येलो केक वह स्टेज है जो खनन के बाद और इन्वेस्टमेंट से पहले आता है। इससे साफ है कि रियाद इस मामले को सिर्फ ऊर्जा ज़रूरत नहीं बल्कि आर्थिक अवसर और राष्ट्रीय सम्मान के रूप में भी देख रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर सऊदी अरब को एनरिचमेंट की इजाज़त मिलती है तो ये मिडल ईस्ट में एक नई परमाणु दौड़ की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि फिर ईरान और अन्य देश भी अपने कार्यक्रम को जायज़ ठहराने की कोशिश करेंगे। ये डील सिर्फ परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं है बल्कि इसके साथ रक्षा सौदे भी जुड़े हुए हैं। ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की दिशा में भी काम कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार जो वर्जन सऊदी अरब को दिया जाएगा वे इजराइल के मुकाबले कम क्षमता का हो सकता है, ताकि इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी सैन्य बढ़त बनी रहे। इस पूरे पैकेज को ट्रंप की डील मेकिंग कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जहां वे पारंपरिक सख्ती के बजाय समझौते को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि अमेरिकी उद्योग को फायदा मिले और सऊदी अरब के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत हो सके। इस बीच सऊदी अरब दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है, जैसे तुर्की के साथ कान फाइटर जेट प्रोग्राम पर बातचीत और ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ अगली पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में निवेश की संभावनाएं हो रही हैं। कुल मिलाकर ये न्यूक्लियर डील सिर्फ एक ऊर्जा समझौता नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के शांति, संतुलन, आर्थिक हितों और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी कांग्रेस इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या यह समझौता मौजूदा रूप में लागू हो पाता है या उसमें सख्त शर्तें जोड़ दी जाती हैं। क्योंकि अगर सऊदी अरब को एनरिचमेंट की खुली छूट मिलती है
तो मिडल ईस्ट की रणनीतिक तस्वीर आने वाले वर्षों में पूरी तरीके से बदल सकती है। आज की इस अहम खबर में हम बात कर रहे हैं अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले एक ऐसे सिविल न्यूक्लियर समझौते की जो पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा संतुलन को बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि वे सऊदी अरब के साथ एक 123 एग्रीमेंट साइन करने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बार पारंपरिक नॉन प्रोलिफरेशन यानी परमाणु हथियार न फैलाने वाली सख्त शर्तें पूरी तरह लागू नहीं की जा रही हैं। आमतौर पर जब अमेरिका किसी देश के साथ मिलकर सिविल न्यूक्लियर डील साइन करता है तो ये शर्त भी रखी जाती है कि वे देश यूरेनियम को खुद से समृद्ध यानी एनरिच नहीं करेगा और इस्तेमाल किए गए ईंधन को दोबारा प्रोसेस नहीं करेगा, ताकि वे परमाणु हथियार की दिशा में आगे ना बढ़ सके। ये पूरी तरह साफ मना नहीं किया गया है कि सऊदी अरब भविष्य में यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता, बल्कि उसमें ये कहा गया है कि सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी उपाय होंगे, जिनमें एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, और यही बात इस डील को बेहद अहम बना देती है। अमेरिका के कानून के मुताबिक किसी भी देश को अमेरिकी परमाणु तकनीक या सामग्री निर्यात करने से पहले 123 एग्रीमेंट जरूरी होते हैं। ऐसे समझौते पहले भी कई देशों के साथ हुए हैं, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका के साथ डील करते समय साफ तौर पर वादा किया था कि वे यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा, और उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईसीई यानी IAEA के साथ एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन किया था, जिससे एजेंसी को ज़्यादा जांच और एक्सेस का अधिकार मिल सके। मोरक्को और कई यूरोपीय और एशियाई देशों ने भी इसी तरह की शर्तों को स्वीकार किया है, लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को जो शुरुआती रिपोर्ट भेजी है उसमें यह संकेत है कि वे सऊदी अरब से एडिशनल प्रोटोकॉल पर जोर नहीं दे रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी विदेश नीति के पारंपरिक रुख से अलग कदम माना जाएगा। खबरों के मुताबिक अगर अंतिम 123 एग्रीमेंट कांग्रेस को भेज दिए जाते हैं तो उसके पास 90 दिन होंगे कि वे उसे रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करें, वरना ये अपने आप लागू हो जाएगा। यानी अब गेंद अमेरिकी संसद के पाले में भी है। दूसरी तरफ सऊदी नेतृत्व, खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, लंबे समय से ये बोल रहे हैं कि उनके देश के पास यूरेनियम के बड़े भंडार हैं और वे सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय खुद उसे प्रोसेस करके ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा कमाना चाहते हैं। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने पिछले साल साफ कहा था कि हम यूरेनियम को एनरिच करेंगे, हम उसे बेचेंगे और हम येलो केक बनाएंगे। येलो केक वह स्टेज है जो खनन के बाद और इन्वेस्टमेंट से पहले आता है। इससे साफ है कि रियाद इस मामले को सिर्फ ऊर्जा ज़रूरत नहीं बल्कि आर्थिक अवसर और राष्ट्रीय सम्मान के रूप में भी देख रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर सऊदी अरब को एनरिचमेंट की इजाज़त मिलती है तो ये मिडल ईस्ट में एक नई परमाणु दौड़ की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि फिर ईरान और अन्य देश भी अपने कार्यक्रम को जायज़ ठहराने की कोशिश करेंगे। ये डील सिर्फ परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ रक्षा सौदे भी जुड़े हुए हैं। ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की दिशा में भी काम कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार जो वर्जन सऊदी अरब को दिया जाएगा वे इजराइल के मुकाबले कम क्षमता का हो सकता है, ताकि इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी सैन्य बढ़त बनी रहे। इस पूरे पैकेज को ट्रंप की डील मेकिंग कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जहां वे पारंपरिक सख्ती के बजाय समझौते को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि अमेरिकी उद्योग को फायदा मिले और सऊदी अरब के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत हो सके। इस बीच सऊदी अरब दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है, जैसे तुर्की के साथ कान फाइटर जेट प्रोग्राम पर बातचीत और ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ अगली पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में निवेश की संभावनाएं हो रही हैं। कुल मिलाकर ये न्यूक्लियर डील सिर्फ एक ऊर्जा समझौता नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के शांति, संतुलन, आर्थिक हितों और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम
बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी कांग्रेस इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या यह समझौता मौजूदा रूप में लागू हो पाता है या उसमें सख्त शर्तें जोड़ दी जाती हैं, क्योंकि अगर सऊदी अरब को एनरिचमेंट की खुली छूट मिलती है तो मिडल ईस्ट की रणनीतिक तस्वीर आने वाले वर्षों में पूरी तरीके से बदल सकती है।